वेलकम टू गेट अकेडमी। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे असाइनमेंट नंबर 20 के सॉल्यूशंस को और ये जानेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो इडियम्स अवेलेबल थे या फिर मैं बोल दूँ इडियम्स और फ्रेजेस जो अवेलेबल थे उनको हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना था और उनकी करेक्ट आंसर्स क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। डायरेक्शंस एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। In the following questions, 4 alternatives are given for the idiom or phrase given bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrases. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। The new manager thought that he would give employees enough rope for the first 6 months, after which he would check the work done himself. अब यहाँ पे आपके पास जो आपसे पूछा गया है वो है इनफ रोप। वो आपके पास क्या है यहाँ पे? वो आपके पास है यहाँ पे इनफ रोप। ठीक है, अब आपको ये देखना था कि यार इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा बेस्ट है जो यहाँ पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू मैनेजर ने क्या किया है? न्यू मैनेजर ने कुछ सोचा कि वो पहले के 6 महीने में जो भी एम्प्लॉयज होंगे उन्हें कुछ काम देगा और वो क्या करेगा? खुद से चेक करेगा। तो यहाँ पे देखो, मैनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, सफिशिएंट एडवाइस, ऑल द मटेरियल दे नीडेड, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। इनफ रोप का मतलब होता है कि इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। वो क्या करेगा? साथ जितने भी एक्शंस वो दे सकते हैं या फिर जितनी भी फ्रीडम से वो काम कर सकते हैं करेंगे, और उनके लिए वो क्या कर रहा है? वर्कर्स को 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दे रहा है एंड उसके बाद वो क्या करेगा? वो खुद से सारे कामों को जो उन्होंने असाइन किए थे उसको चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है? इनफ रोप का मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। मतलब किसी भी काम को करवाने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए इनफ फ्रीडम या फिर जितनी छूट दी जानी चाहिए उतनी छूट देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और उसे हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, ही वॉज ऑल at sea when he began his new job. अब वो क्या था? देखो, नई जॉब पे जाते हैं तो हम थोड़ा सा क्या होता है? पजल्ड होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि चीजें कैसे करनी है। अब जैसे समुद्र है, ठीक है, समुद्र के अगर आप बीचों बीच में खुद को पाओगे तो वहां पे से आपको इतना अच्छे से नहीं समझ में आता है कि भाई आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में आप जाओगे कि आपको आपकी मंजिल मिलेगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पे क्या हुआ? वो जब अपनी नई जॉब पे गया तब हमें इतना अच्छे से नहीं पता है कि चीज़ों को कैसे करना है या फिर चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। तो यहाँ पे एट सी का मतलब क्या होता है? एट सी का मतलब होता है वो क्या है? वो पजल्ड है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, द स्वीपिंग स्टेटमेंट बाय द बॉस लेफ्ट द कंसिस्टेंस वर्कर्स डिस्कस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इडियम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट्स या फिर जो ऑप्शन हमें दे रखा है दैट इज रैश स्टेटमेंट, अनप्रिमेडिटेड स्टेटमेंट, थॉटलेस स्टेटमेंट एंड जनरलाइज स्टेटमेंट। अगर देखो जनरलाइज स्टेटमेंट होता तो कोई दिक्कत होती नहीं, अनप्रिमेडिटेड स्टेटमेंट होता नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा थॉटलेस स्टेटमेंट। भाई बिना सोच विचार किए स्टेटमेंट बोल दिया गया। ठीक है, बिना सोच समझे स्टेटमेंट बोल दिया गया। दैट मीन्स अगेन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको यहाँ पे भी क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर जब तक हम लोग इडियम्स को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा इडियम्स हमें आते जाएंगे। और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रैक्टिस के थ्रू ये सारी चीज़ें कर ले ताकि आप लोगों को एक एग्जाम का एनवायरनमेंट भी मिलेगा प्लस इडियम्स याद होते रहेंगे वो अलग। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे चलते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछा था और उसका करेक्ट आंसर क्या है। When he saw the snake, he took to his heels. देखो, अगर किसी ने सांप देख लिया तो क्या करेगा? उसका वेट करेगा कि आओ भाई हमें खा लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। सांप देखते हैं हम लोग क्या करते हैं?
भक्त जगह वॉकड इन फियर, वॉकड का नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रैन अवे इन फियर, डर में भागना, डर से भागना, ठीक है, डर से भागना, मतलब जैसे सांप देखा तो डर लगा, डर से हम लोग क्या गए, डर के भाग गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। से बहुत सारे इडियम्स हैं जो आप आए दिन पढ़ते भी हैं लेकिन हम उन्हें ध्यान नहीं देते। तो आप सब ट्राई कीजिए कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें अगर आपको इडियम्स मिलते हैं तो उनको याद करने की कोशिश कीजिए, उनका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th। ही हैज टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी। अब देखो यहाँ पे क्या है, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट हम लोग कैसे बोलते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल्स है मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। कैसे रूल्स है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे कैसे है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। अगर हार्ड एंड फास्ट होता, हार्ड होते तो हार्ड के लिए फ्लेक्सिबल यूज करते, क्या फ्लेक्सिबल होते तो इजी रहता है, ठीक है। डिफिकल्ट ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको हो सकता है डिफिकल्ट से कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं, हार्ड एंड फास्ट दैट मीन्स वो वहाँ पे क्या है, रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे जो हमारे असाइनमेंट नंबर 20 में हमारे पास थे। आई होप आपको ये समझ में आए हो एंड आपके आंसर्स भी करेक्ट हो। ऐसे ही और भी असाइनमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे और आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस करवाएंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।